हरे राम, राम राम हरे हरे। स्टेबल हो गया। अब पॉपअप करेगा टीम नेम। टीम एफ गौरांग ग्रुप। गौरांग प्रभु की टीम। हरि बोल। तो हरि बोल बोल सकते हैं। हरी 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 हरी। जो प्रसाद पाया था वो हजम हो गया क्या? अभी डाइजेस्ट नहीं होगा ना, प्रसाद अभी 9 बजे है। सो 3 फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग क्लास नोट्स। या 3 फैसिलिटी मेथड प्रभु जी लिखेंगे भी। दिस इज द माइक। वहीं पे ऑडियंस को देखते हुए बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 3 फैसिलिटेशन स्टाइल में पहला हम कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। लाइक वी कैन गिव वन, एक वर्ड दे दिया कि सेवा के ऊपर आपको 5 लाइनें लिखनी है हर डिवोटी को, या आप कुछ भी हम टॉपिक दे सकते हैं कि आप सबको इसके बारे में सोचना है, कुछ बताना है। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग। या वी कैन लाइक गिव टास्क इन पेयर्स, कि हमने कुछ पेयर्स बना दिए कि आप लोगों को ये टास्क पूरे करने हैं। नेक्स्ट वी कैन लाइक एंगेज डिवोटीज इन सम गेम्स, सम एक्टिविटीज, लाइक वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम. So these are the 3 facilitation Games. style. And importance of lesson plan. अगर हमारा एक वेल प्लान लेसन प्लान होगा तो एक तो हम विद इन टाइम अपनी क्लास ख़त्म कर सकते हैं, हम अच्छे से सिलेबस हमने जो डिसाइड किया वो हम कवर कर सकते हैं, और हम लाइक डिवोटी की नीड या उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम क्लास ले सकते हैं, और हमारे क्लास जो होगी वो हमारे कंट्रोल में होगी अगर हमने पहले से लेसन प्लान हमने बनाया है. थैंक यू वेरी मच. तो बहुत अच्छी बात है, क्लास हमारे कंट्रोल में होगी, ना कि हम क्लास के कंट्रोल में होंगे या माइंड के कंट्रोल में होंगे. तो क्लास शुड बी कंट्रोल्ड. आपके बुक में एक पेज है जो कि हम यहाँ नहीं, तो दैट इज फोकस, है ना, फोकस, वो पढ़ के आए, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. तो बहुत अच्छा बताया. हम टीम जोर से हरी बोल बोलिए. गौर से आई, बोलिए. क्या नाम था? टीम एफ, सुभद्रा महारानी. आपकी टीम का नाम क्या था? गौरांग महाप्रभु टीम के लिए बोलेंगे जोरदार हरी बोल. तो अभी 6 बचे हैं, देखते हैं. डन. चैंट फॉर योर सेल्फ. हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बलराम जी की टीम का नंबर आ गया है. हरि बोल. नहीं, ओह इट्स चेंज. किसका नंबर है? पॉपअप क्यों नहीं हो रहा है? अभी आएगा, वो बताएगा वो, क्योंकि नेट की स्पीड स्लो है. आई डोंट नो यहाँ वाईफाई है नहीं है. बट से टीम निताई साफ साफ दिखाई दे रहा है. उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है. ओह इसे टीम जी एंड निताई. निताई टीम के लिए जोर से हरे बोल. माइक ऑन. ऑन द माइक में दीजिए. हरे कृष्णा. तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम शिल प्रभुपाद जी की बुक्स उनको दे सकते हैं और उनके साथ डॉक्यूमेंट्री शेयर कर सकते हैं, जैसे अभयचरण है, तो उनका माइंड इन्वॉल्व रहेगा ऐसे. और सेकंड पॉइंट है कि हम रेगुलर मीटअप्स कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, क्योंकि प्रसाद एक सबसे अच्छा मेथड है कि हम उन तक कृष्ण भावनामृत को पहुंचा सकें. और थर्ड पॉइंट है कि हम उनको इनकरेज करें कि वो एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करें, क्योंकि मोर डिवोटीज़, हैप्पी डिवोटीज़ और कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज़ हमें उन्हें भी बनाना है, इसलिए. एंड लेसन प्लान इम्पोर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम लेसन प्लान इंपॉर्टेंस बनाएंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी उससे कि हमें क्या डिलीवर करना है. सेकंड पॉइंट की टाइम मैनेजमेंट रहेगा, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है. एंड थर्ड पॉइंट सिस्टमैटिक ग्रोथ हो पाएगी, हम सिस्टमैटिकली सब चीज़ों को कर पाएंगे अच्छे से. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरी 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 हरी. Can you थैंक यू summarize- सो मच माता जी. बिफोर क्या- टाइम क्लोज किए. Can you समराइज जी क्या तीन- बताया माता जी ने? माता जी ने क्या बताया, समराइज कर सकते हैं, लिख लेंगे वो. आनंद ग्रुप का या 3, यस माता जी कंफर्म करिए, 3 टेक्निक्स. यस सर. टीम निताई, निताई ग्रुप. नित्यानंद प्रभु की टीम है. नहीं निताई लिख लेते, कोई नहीं. चलिए अभी फर्स्ट मेथड कौन सा बताया माता जी ने? आप लिख लीजिए, नोट लिख. राइट डाउन, राइट डाउन. देयर इज द फैसिलिटेशन मेथड्स जो आपने बताए हैं. और इम्पोर्टेंस 2 बताया है.
ओके, प्रभुपाद बुक देना, इट्स अ फैसिलिटेशन, ओके। वीडियो भी दिखाना, अभयचरण एग्जाम्पल दी। वीडियो इज द ओके राइट वन, रेगुलर मीट एंड प्रसादम। प्रसादम कैसे टेक्निक है? प्रसादम एज ए टेक्निक कैसे यूज करेंगे? हम कल ये सब कवर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच माता जी। और माता जी बताएं व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंस भी बताइए, इस दो इम्पोर्टेंस बताएं, दो इम्पोर्टेंस बताएं। ओके, तो अभी चलें। वी हैव द 4 और स्पिन इट, जोर से हरे we कृष्ण have the बोलिए। 5 more team. You can chant loudly and proudly for yourself. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टीम H, अद्वैत ग्रुप, अद्वैत आचार्य की टीम। हरि बोल। जोर से बोले हरि बोल। हरी 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 लास्ट हरी में आप हरी का नंबर आने वाला है। एक दो तीन फैसिलिटेशन। मत दीजिए माइक, वहाँ पर माइक है आपको। On 3 नहीं तो फैसिलिटेटर on मेथड एंड 1 इम्पोर्टेंट। हरे कृष्णा। फर्स्ट 3 फैसिलिटेटर मेथड, लाइव एग्जांपल। अपना रियलाइजेशन के साथ हम अपने फैसिलिटेटर अच्छे कर सकते हैं। जब हम अपना पर्सनलाइजेशन बताते हैं और दूसरों को शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा, हम डिफरेंट टेक्निक्स और गेम्स यूज़ कर सकते हैं भाई क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। और तीसरा, पर्सनल मीटिंग रख सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की टेक केयर कर पाए। और जो वो हमें शेयर करते हैं जो भी बातें, वो हम किसी और के साथ मतलब शेयर ना करें, जिससे उनको मतलब ऐसा लगे कि हाँ हम सेफ हैं, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 इम्पोर्टेंट बता दिया, इंटरैक्टिव डिस्कशन एंड Live लास्ट को example. पर्सनल केयर। और Importance. नीड और टू मेक लेसन प्लान इज टू कि हम जो भी एक्टिविटी करें वो उनके 8 इंटेलिजेंट मेथड्स होते हैं। हर एक के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं समझने की क्लास को, उसको ध्यान में रख के हम करें कि इतने सारे भक्त होते हैं कि इनकी क्या इंटेलिजेंट है, कौन कैसे समझता है। कोई लाइव एग्जांपल से समझता है, कोई गेम्स के थ्रू समझता है, कोई रीडिंग के थ्रू समझता है, कोई लेक्चर के थ्रू समझता है। तो अलग अलग इंटेलिजेंट मेथड से हम लोग क्लास को एक्सप्लेन करें, प्लान करके जाए लेसन प्लान में। थैंक यू सो मच मत जी। थर्ड you. टेक्निक लिखने पाए आप? ओके, कोई बात नहीं, आप जितना लिख सकते लिख लीजिए। इट्स योर इंटेलिजेंस। तो बेसिकली बहुत अच्छा बात है। माता जी एक बार जोर से बोलेंगे हरि बोल। अद्वैत ग्रुप तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 3 फैसिलिटेशन मेथड, मतलब जिस क्लास में हम वो फैसिलिटेशन मेथड, फैसिलिटेटर, आप सब लोग फैसिलिटेटर हैं ना, ये बनने वाले, मतलब वी आर फैसिलिटेटिंग द डिवोटीज टू गेट एडवांस इन डिवोशन सर्विस। मतलब एक एंजाइम, यदि जो साइंस के स्टूडेंट पढ़ा हुआ, एंजाइम्स होते थे जिससे कि रिएक्शंस बहुत तेज हो जाती हैं, यानी किसी को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं। तो अभी हमें बताना है कि इस प्रकार की कौन से 3 मेथड हो सकते हैं कि यदि वो हम क्लास में यूज़ करें तो वो भक्त उस क्लास को और आसानी से समझ सकें। जैसे कि हम अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस इज ग्रुप डिस्कशन। अब उससे पहले करी हमने होल क्लास डिस्कशन, यस और नो। तो इस तरह की चीज़ें बतानी, वी हैव टू से द 3 टेक्निक्स, 3 फैसिलिटेशन मेथड, जिससे कि उसको क्लास में समझना आसान हो। वीडियो मेथड, ऑडियो मेथड, प्रभुपाद की वीडियोस, ये सब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको चीटिंग करा के बता रहा हूँ। तो दैट वी हैव टू से दिस 3 नेम्स ओनली, है ना। और कुछ बुक्स में भी लिखी हैं आपकी। और उसके अलावा दूसरा है कि यदि हम जब क्लास लेने जाएंगे और प्लानिंग के साथ जाएंगे, एक तो होता है कि हम पढ़ लेते हैं जो लिखा है पैराग्राफ, या प्रभुपाद जी किताब पढ़ ली और उसको फिलॉसफी को देने चल दिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम एम ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा। दीज आर द क्वेश्चंस। यदि कुछ ऊपर नीचे है तो ठीक कर लीजिएगा। अब देखते हैं किसका नंबर आने वाला है। सब तैयार है? जोर से हरि बोल बोलिए, तब तक स्पिन हो रहा है। हरी 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 हरि बोल। इट्स किसकी टीम है? श्री मदन मोहन टीम। जिसका नंबर आ रहा है वो भी हरि बोल नहीं बोल रहा है, और जिसका नहीं आ रहा है वो भी नहीं बोल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है मदन मोहन टीम का। तो आपको बताने हैं 3 फैसिलिटेशन मेथड, जिससे कि और आसानी से भक्त लोग क्लास
के बारे में समझ सकें और क्यों जरूरी है लेसन प्लान। हरे कृष्णा। तो 3 मेथड जो फैसिलिटेशन के हैं उनमें हम वीडियो दिखा सकते हैं प्रभुपाद जी का। दूसरा मेथड ये है कि उनको हम प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, जैसे कि करताल बजाना हमें क्लास का अगर है कि इसमें हमें उनको करताल बजाना सिखाना है तो हमको दिखा सकते हैं कि कैसे बजाना है, डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और तीसरा ये कर सकते हैं इनको ब्रेन स्टॉर्मिंग, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचना है उस पर ग्रुप डिस्कशन करा के उनको हम लास्ट में उसको कंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आई थिंक हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, लेकिन उन्होंने 2 बोले हैं, 2 बोले आपने। ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते, दूसरा क्या बोला था? ग्रुप डिस्कशन। हाँ वो अलग है, वो अलग है, इसलिए आपका एक कलेक्ट ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ ना, किसी ने ग्रुप डिस्कशन नहीं बोला था। एक गेम खिला सकते हैं उनको, कोई भी गेम भी हो गया, गेम भी हो गया उनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। जैसे कि हमें कई बार हम बताते हैं कि टेम्पल में हमें किस तरीके से सारा कैसे प्रणाम करना है, क्या करना है, तो एक टेम्पल की यात्रा करा के उनको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन में आ गया। लेक्चर दे सकते हैं उनको। लेक्चरिंग हुआ नहीं हुआ? लेक्चर नहीं हुआ है अभी तक गुरुजी। पहले सबसे पहली वाली माता जी ने बोला था लेक्चरिंग, यस और नो? यस, देखिए उन्होंने बोला था लेक्चरिंग, मुझे याद है। अभी भी आगे बाद बहुत सारा चांस है। आपने बोला और हमने खुद बोला अभी स्टेटमेंट में। अच्छा, आपने क्या क्या बोला अभी तक? डेमोन्स्ट्रेशन बोला, यस। और सेकंड क्या बोला? डेमोन्स्ट्रेशन बोला, और ग्रुप डिस्कशन आपने खुद ही बोला था अभी, दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन बोला, और भी कुछ रह गया है? पीपीटी बोला था अभी। पीपीटी बोला था अभी। प्रेजेंटेशन हुआ नहीं? वो प्रेजेंटेशन फर्स्ट टीम ने प्रेजेंटेशन भी बोला था। ड्रामा करा सकते हैं गुरुजी। यस, हरि बोल। ये एक्टिविटी करना था इस तरह से, इसी से। ड्रामा भी कवर्ड है। ड्रामा किसने बोला? ओह, ड्रामा भी हो गया प्रभु जी, अब आपके साथ ड्रामा हो गया। क्विज कोई डिबेट करा सकते हैं? क्विज करा सकते हैं। कितने बोले? सारे उन लोगों ने। चेक करो फटाफट चेक करो पीछे। डिबेट हो वो बोले क्विज भी हो गया। डिबेट लिखने से मतलब नहीं है, बोलने से मतलब, इसीलिए तो स्पिन करा रहे हैं। लिखने से मतलब नहीं है, बोलने से मतलब है। यस। क्या रह गया? ओके, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, केस स्टडी। देयर इज वन और उसमें सब कुछ। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन लिखे। रोल प्ले, यू कैन डू रोल प्ले एक्सरसाइज। प्रभु जी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, रोल प्ले कर सकते हैं। ओके डन, वी कैन डू द रोल प्ले, यस और नो, है ना? करके दिखा सकते हैं रोल प्ले। थैंक यू वेरी मच, आपको मैंने आसान कर दिया। अब आपको बताना इंपॉर्टेंस क्या है। प्रभु जी, लेसन प्लान क्यों बनाना जरूरी है? लेसन प्लान करने जाने का इम्पोर्टेंस ये है कि हम उनके नीड को लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन में उनसे समझा है कि हमारे जो ऑडियंस आते हैं उनकी क्या नीड है, उनका ऑब्जेक्टिव जो हम लेके जा रहे हैं उसको प्री प्लान करके अगर जाएंगे तो एंड ऑफ द क्लास उनको हम क्या हमें नॉलेज देना था, क्या उनकी स्किल डेवलप करनी है और उनमें क्या वैल्यूज डालना था, उनको वैल्यूज वो सीखेगी नहीं, ये हम लिमिटेड टाइम जो हमें दिया है उस कंट्रोल रखते करें। और इस टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव हम लेके जाएंगे उसके ऊपर सबसे पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में करेंगे जो 5 मिनट्स का, उसमें उसको पहले बता देंगे कि हम ये करने वाले हैं उनको, जैसे कि वो कंसंट्रेट हो जाए कि आज हम अलग अलग उनका माइंड में ऑब्जेक्टिव्स ना रहें और उसके ऊपर हम एंड ऑफ द क्लास हम दे पाएंगे उसी समय में जितना समय में मिला है। इंपॉर्टेंस क्या हुई? लेसन प्लान बनाना क्यों जरूरी है? उसको हम कंट्रोल रख पाएंगे क्लास को गुरुजी, और लिमिटेड जितना टाइम है टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम से क्लास खत्म कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू वेरी मच टू टीम। किसकी टीम थी? आपकी टीम का नाम? मदन मोहन जी की टीम। मदन मोहन जी की टीम के लिए हरि बोल। तो नाउ चैंट फॉर योरसेल्फ। कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण चैंट करिए, तब तक स्पिन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ टीम जल्दी। जगन्नाथ टीम क्लियर है? आपको 3 फैसिलिटेशन मेथड बताने हैं, रिपीट नहीं करना है। बहुत सारे मेथड बचे हुए हैं अभी, एंड आल्सो यू हैव टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग द लेसन प्लान। हरे कृष्णा, हरे जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो 3 फैसिलिटेशन मेथड। पहला
एट द एंड ऑफ द क्लास हम ना डिवोटीज को होमवर्क दें कि क्लास में आज जो भी चर्चा हुआ है उस पर जाके अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, कंटेम्पलेट करें और जो भी रियलाइजेशन है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको लिख कर आएँ और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको प्रेजेंट करें। उससे क्या होगा कि वो क्लास में जो चर्चा वो भूलेंगे नहीं, उस पर जाके सप्ताह भर सोचेंगे, विचार करेंगे और क्लास में आके प्रेजेंट करेंगे तो वो दिमाग में बैठेगा, है ना। तो पहला ये। दूसरा रेट्रो और फीडबैक सेशंस। क्लास में हम फीडबैक और रेट्रो सेशंस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें खुद को पता चलेगा कि डिवोटीज जो हमारी ऑडियंस क्लास में आ रही है उनका नीड क्या है, कंसर्न क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं या वो क्या चाह रहे हैं, हम कुछ और डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ मिसमैच तो नहीं है, हम क्या दे रहे हैं और वो क्या सुनना चाह रहे हैं। तो दूसरा ये फीडबैक एंड रेट्रो सेशंस। तीसरा कीर्तन। कई बार क्या होता है कि कीर्तन जो डिवोटी की क्लास देना आ रहे हैं वही कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि कीर्तन है ना रोटेट करा सकते हैं कि इस बार कीर्तन प्रभु जी ने करा, अगली बार कीर्तन किसी ने करा। तो क्या होगा कि कोई वैसे नहीं आएगा कि ठीक है जाके बस सुन के ही आना है ना क्लास में, नहीं, उसको होगा कि नहीं इस बार मुझे कीर्तन करना है ना, कुछ अलग ही एक इंटरेस्ट आएगा, नहीं इस बार मुझे कीर्तन करना है, मुझे करताल बजाना है। चौथा में एक और चौथा 3 ही बताने थे अभी, नहीं है, ठीक है, और 3 में भी बताएंगे कि क्या सही क्या गलत। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। तो जैसे किसी ने बताया कि 84 वीक्स इज अ लॉन्ग पीरियड, है ना। तो क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑडियंस हमारी क्या इंटरेस्ट लूज कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि हमारा जो लेसन प्लान है वो हमारी ऑडियंस के साथ मैचअप कर रहा है क्या, उनके इंटरेस्ट के साथ मैचअप कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर मैचअप नहीं कर रहा है तो फिर हमें हमारे लेसन प्लान को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस है हमारे साथ 84 वीक तक जुड़ी रहे और इंटरेस्ट लूज ना करे, सो दैट वी कैन हैव मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटीज। जय श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच जगन्नाथ टीम। जोर से हरि बोल बोलिए। नेक्स्ट स्पिन आउट करिए। तो बलराम जी किधर हैं? बलदेव यस कम जी, फास्ट, योर टाइम स्टार्ट होने वाला है। जल्दी आ जाइए। बलदेव बलराम जी जी खड़े की नहीं टीम हो से रहे। कौन है? इट्स अ डी, ए बी सी एंड डी। डी टीम, बलदेव टीम। ये लोग गायब हो गए। माइक ऑन करिए। 3 टेक्निक्स बताइए। हरे कृष्णा। 3 जो फैसिलिटेटर मेथड है उसमें है पहला कि हमें डिवोटी को फ्यूचर बेनिफिट दिखाना है कि आज अगर वो क्लास में आ रहा है तो उसका फ्यूचर बेनिफिट क्या है। भगवत गीता के श्लोक से जैसे कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, उसको बताना है कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि बहुत जन्मों के बाद कोई दुर्लभ ही होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उन सब में से आप एक हैं। सेकेंड पॉइंट, सिंसियर जो डिवोटीज़ हैं जो हमारी क्लास में आ रहे हैं उनको आफ्टर क्लास अगर देखना है कि जो इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है उनको पर्सनल टाइम देना, उनको फ़ोन करना। एंड थर्ड, और जो सिंसियर डिवोटीज़ हैं उनको छोटे छोटे कैंप पे ले जाना। सर 3 पॉइंट्स आर कवर्ड। प्रभु जी 3 पॉइंट्स। 3 हो गए तो कैसे थे इम्पोर्टेंस? अनहर्ड, जो वो किसी को नहीं बोल सकता वो हमें लिसनर बनना है कि जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके, इससे वो फ्यूचर में अच्छा डिवोटी बन सकता है। लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस बताना है कि हम जब लेसन प्लान बना के जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले हम रिव्यू कर सकते हैं क्लास को अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा तो हम जो प्रभु जी ने बताया कि मोर डिवोटी, हैप्पी डिवोटी एंड कंट्रीब्यूटिंग डिवोटी में हम इस्कॉन को हेल्प कर सकते हैं। एंड सिटिंग अरेंजमेंट प्रभु जी ने बताया, अभी लेसन प्लान में हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए सो दैट हम हर डिवोटी से इंटरेक्ट कर सकें अच्छे से। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद श्रीमती राधा रानी की टीम का। हरि बोल। तो भक्ति रक्षा के लिए कैसे रूम अरेंजमेंट, कैसे बैठना चाहिए? मेक अ सी, है ना, हॉर्स मेथड या सेमी सर्किल या एक बहुत स्टूडेंट मेक अ सी, है नहीं है? तो क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारी गलतियां रही हैं, बहुत सारे भक्तों ने इधर का उधर बताया है, लेकिन चलता है। आप लोगों को फ्रैंकली बताऊं, जब पहली बार हम लोग की ट्रेनिंग हुई थी उसमें क्या सीखा मुझे आज तक नहीं पता। ये जो बुकलेट क्लास है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आई थी। आप लोग तो बहुत सारा बता दिए, मुझे तो बिल्कुल। उसके बाद जब कभी बाद में टीटीसी करा, और अभी हम दोनों बैठ के ढूंढ रहे थे, बोले तो टीटीसी पढ़ाया था प्रभु जी, तो तब समझ में आया कि चाहिए है। तो आप लोग तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अपने लिए एक बार आप लोग सब अपने लिए बोल सकते हैं हरि बोल, हरि 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 बोल। तो इसीलिए क्लास को एसेस करना जरूरी है, और इस क्लास को एसेस करके मैं समझ पाया कि मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ।
ऐसा ना तो इससे से चलता है पता। तो एक बार ये एक्चुअली में आप लोग आपके बुक में है, बुक नंबर पेज नंबर 4 पे है ना। तो प्रभु जी सही बोले, मैं इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फैसिलिटेशन मेथड की जब बात कर रहे हैं तो ये वो वाला फैसिलिटेशन नहीं है कि हम फैसिलिटेट करते हैं डिवोटीज को, तो उनसे सुनते हैं, उनको एम्पैथी लिसनिंग करते हैं, हो गया भाई, इसकी जरूरत नहीं। अब तो डन, सेशन इज ओवर, अभी सेशन 2 दिखा दिया इसलिए मैंने, खत्म। हेल्प करते हैं, उनसे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। दिस इज नॉट द फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन वो अलग फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेशन इसलिए मतलब फैसिलिटेट करना, मतलब जो क्लास है उसमें मेरे को ये टारगेट मैंने डिसाइड किया, मैंने एम डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, मैंने ये एम अपना डिसाइड किया, उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया कि आज मुझे क्लास में भक्तों को ये सिखाना है। तो वो सिखाने के लिए जो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी थी इस क्लास से उस क्लास में, जो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी थी, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो हो सके, उसमें जो एनर्जी लॉस बीच में ना हो, मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकूँ अपनी बात में, जो मैं सिखाना चाहता हूँ उस बात को सिखाने के लिए, नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए। हाँ, जो पानी जो ट्रांसफ़र करने वाले गिलास में बताया गया था, तो नॉलेज जो ट्रांसफ़र करनी है, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में ऐसे कौन से तरीके का इस्तेमाल करूं कि वह नॉलेज सही से, पूर्ण रूप से, मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फैसिलिटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहता हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो इसीलिए आप लोग, मेरी जो मैं बताना चाह रहा हूं वो वहाँ तक प्रॉपरली सभी भक्तों तक नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ तक पहुँचा और कुछ तक नहीं पहुँच पा रहा, इसीलिए दोबारा से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो फैसिलिटेशन मेथड्स जैसे क्या होते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ सिखानी है तो आपको स्टोरी के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे कि एक प्रिंसिपल सिखाना है कि हमें ईमानदार जो है संसार में होना चाहिए। तो एक कहानी आपने सुनी होगी, डाकू खड़क सिंह की कहानी। और एक बाबा जी थे, है ना, उनके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था और उसको चुराना था डाकू खड़क सिंह को। तो उसने क्या करा, उसने एक बूढ़ी बीमार औरत का रूप रख के और वो घोड़ा झूठ बोल के चुराया। ये इस तरह से एक कहानी यदि आप लोग सुनिए तो सुनाते हैं। तो उन बाबा जी ने बोला कि जाके किसी को बताना मत कि तुमने इस तरह से घोड़ा मेरे से लिया है। क्यों? उससे क्या होगा कि उसके बाद यदि ये बात सबको चल जाएगी पता, तो आज के बाद कोई भी किसी लाचार व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। तो ये स्टोरी के माध्यम से जब हमने लेसन दिया तो वो क्या हो जाता है, माइंड में फिक्स हो जाता है। तो ऐसे स्टोरी टेलिंग एक फैसिलिटेशन मेथड है। जोक्स कई बार हम सुनाते हैं, आइस ब्रेकर सुनाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, म्यूजिक के माध्यम सिखाते हैं, प्रभात की ऑडियोज दिखाते हैं, है ना। और इसके अलावा जो ये सारे मेथड लिखे हैं पूरी क्लास के साथ डिस्कस करते हैं। ये जो ग्रुप डिस्कस करा, अभी जो ग्रुप डिस्कशन करा, पूरी क्लास एक तरफ और जो अलग अलग ग्रुप में डिस्कस किया वो एक तरफ। यस और नो? चीज़ों से अंदर जाते जाते नहीं जाती है, वो चीज़ हम समझ जाते हैं। एक्सपर्ट डिवोटी कैसे बनना है वो हम इजीली समझ पा रहे हैं। यस और नो? तो ये मेथड्स हैं, ये नाम हमें बताने थे। लेक्चरिंग देना, होल क्लास डिस्कस करना, ग्रुप टास्क करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, 2 लोगों के पेयर बना के उनके साथ कुछ एक्टिविटी देना, उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना, जैसे वो गिलास वाले उदाहरण से समझाया, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन देना कुछ चीज़ का, या सिमुलेशन एक्सरसाइज, मतलब जिसमें कि हम एक आर्टिफिशियल मतलब ड्रामा टाइप का जिसमें बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें, है ना। गेम्स खिलाना, और भी बहुत सारी टेक्निक इस तरह की हो सकती हैं जो उसमें नहीं बताई गई है पूरी। तो ये हम बात करें तो लेक्चर जो हम देते हैं भक्ति वृक्ष या कुछ भी, तो उसको मोनोटोनस ना दें, बस आए इस लोग का पढ़ा, रूपा जी का पट पढ़ा और जो हमारे पास था देके चले गए। नो, वी कैन मेक इट इंटरेक्टिव, वी कैन मेक इट इंटरेक्टिव अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ऑडियंस। इसको बोलते हैं फैसिलिटेशन टेक्निक। अभी क्लियर है? पक्का? पक्का सब लोगों को? अब टास्क दूं? चलो टास्क कल देंगे, क्योंकि अभी परसों तक टास्क है आपके पास, तो टाइम पूरा हमारा हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो 1-2 क्वेश्चन प्रभु जी ले सकते हैं, अदरवाइज वी हैव ए क्वेश्चन आंसर अराउंड द लास्ट आल्सो। अभी ले, आप लोग मैनेजर लोग बताएंगे क्या करना है। ये एक्टिविटी कुछ और एक्टिविटी भी थी, ब्रॉड वर्ड है ना, उसको हम अलग अलग डिफाइन कर पा रहे हैं। फिर से देखने की जब नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो मेरे माइंड में है वो पूर्ण रूप से वहाँ जा पा रहा है, जा पा रहा है, उसमें लॉस है। और दैट वो हमेशा होता है, एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होता है तो लॉस होता है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा।
तो नीड का मतलब है कि क्या देने की जरूरत है। ये डिपेंड है कि डिवोटी की क्या नीड है। उसको तो मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसा हो वैसा मिल जाए थोड़ा पैसा, तो पैसा थोड़ा देंगे। हमें देखना है कि उस क्लास के लिए जो प्रभुपाद जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारा एस्पिरेंसी का जो मिशन विजन स्टेटमेंट है, जो भक्ति वृक्ष बोल रहा है, उसके हिसाब से क्लास की क्या नीड है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब कई बार फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, मनीष पोल बैठे को देख के सामने याद आ रहा है। तो अभी हमने कोई भक्ति वृक्ष शुरू करा मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मनीष पोल जाते हैं, और वहाँ पर डिवोटीज हैं और दे आर फाइटिंग अमॉन्ग ईच अदर, दे आर फाइटिंग अमॉन्ग ईच, डिवोटीज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो दैट इज द नीड कि डिवोटीज को सिखाना है कि वाई टू फॉलो द वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव अपराध क्या होता है। तो दिस इज माई नीड, समझ में आया। तो इस तरह की नीड की बात करें कि नीड ऑफ आवर्स क्या है, उस समय की क्या जरूरत है, टाइम प्लेस और सरकमस्टांसेस, उसके हिसाब से वहाँ पर लेक्चर देना है। अब जरूरत तो है वहाँ पर वैष्णव अपराध से बचने के देने के लिए, जरूरत तो है वैष्णव एटिकेट सिखाने की, और हम भागवतों का 10th कैंटो लेके बैठ जाएं, है नहीं है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हमें वहाँ पे देना है लेसन प्लान, और भक्ति वृक्ष उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे तो भक्ति वृक्ष शुरू में फेथ को ही, श्रद्धा को कवर कर रहा है। पहले बता रहा है हम शरीर नहीं आत्मा है, पुनर्जन्म के बारे में बता रहा है, नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी बता रहा है। इस तरह से डिजाइन किया है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ आता है, और फिर वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसमें हम ऊपर नीचे करके अपना नीड भी डाल सकते हैं। तो वो ये चीज़ कहने की बात है। आई गॉट द थिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच। माता जी का भी नंबर आएगा, चलिए तरुण के सबसे ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो सारे ग्रुप ने काफ़ी अच्छे फैसिलिटेशन पॉइंट्स बताए। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बताया कि प्लेइंग गेम्स है, डेमोस्ट्रेशन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो पॉइंट्स तो मैंने नोट कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे उसको अप्लाई किया जाए, ऐसा इसीलिए 2 सेशन बाकी हैं अभी, इसीलिए 2 सेशन बाकी हैं अभी, है नहीं। और भक्ति वृक्ष में सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली है। आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, जैसे जपा कराते हैं, तो व्हाट इज दैट, जपा हम करते हैं और सामने उनको बोलते साथ में करेंगे बैठ के, व्हाट इज दिस, डेमोन्स्ट्रेशन। तो इट्स सेल्फ भक्ति वृक्ष इस तरह से बनाया गया, प्रभु जी कर लेंगे। भक्ति वृक्ष ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये फैसिलिटेशन मेथड्स डाले गए हैं, ठीक है। तो आपकी चिंता जाहिर हम बिल्कुल मान रहे हैं, पहले से प्लानिंग कर रखी है हमने। यस, कोई और क्वेश्चन किसी का है? एनी बन, माता जी, प्रभु जी, कोई भी? आपके पास माइक है उधर, उधर आपका माइक नीचे रखो, कोई माता जी छोड़ लेके फटाफट से दे सकते हैं। यस, तब तक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से भक्ति वृक्ष को नए तरीके से हम लीड कर सकते हैं। तो प्रभु जी मेरे एक प्रश्न ये है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हमारा जो नॉलेज है वो सामने वाले के पास ट्रांसफ़र हो मैक्सिमम अमाउंट में बिना किसी हानि के, तो इसके लिए जो आप यहाँ पे नए नए तरीके बताए गए, तो उन तरीक़ों में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, तो हमको भी उस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा पहले उस चीज़ के लिए कि, और उसमें भी हम अपना जो समय दें तो वो क्या सही है। मतलब ये आप जो यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यही है आपसे। समझ गया, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो आपको ये ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं। यदि हम उनको नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज सिखाना चाहते हैं तो वी शुड आल्सो हैव नॉलेज, स्किल्स एंड द वैल्यू। जितनी वैल्यूज हमारे पास हैं उससे कम ही जाएंगी उनके पास, जितनी स्किल्स हमारे पास है उससे कम ही स्किल जाएंगी उनके पास। तो वी हैव टू बी स्किल्ड। इसीलिए भक्ति वृक्ष लीडर्स को ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन हमें सीखना पड़ता है। लाइक मैंने ये व्हील यूज़ किया, मुझे पहले नहीं आता था, आई हैव लर्न इन दिस ट्रेनिंग, और आप लोगों को सिखाया। अब मैं कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ नहीं पहली बार देखा होगा, तो फिर आपको भी जिज्ञासा होगी, ओके वी कैन यूज़ दिस, है नहीं तो पार्सल दे किसको पहले बोले, बोलो चलो ऐसे करेंगे, अक्कल बक्कल बम्बे, वो पहले ऐसे करते थे ना, अक्कल बक्कल बम्बे, वो इसका नंबर आ गया, अभी ये वाला सिस्टम आ गया। तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक, है ना। तो वी हैव टू यूज द टेक्निक्स फॉर द प्लेजर ऑफ द कृष्णा, फॉर द सर्विस ऑफ द कृष्णा, ऑफ कोर्स वी हैव टू लर्न। थैंक यू। प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा। प्रभु जी जैसे मैं भक्ति वृक्ष लीड कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो भौतिक
जो ज्ञान है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब हम लोगों को लेके आते हैं तो वो हमको लगता है कि जो सामने वाले जो हमसे सुनने के लिए आए हैं उनकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश है या काफ़ी अच्छे वो हाई लेवल पर है। तो उस वक्त हम अपने आप को कैसे कंफर्ट करें कि जो ज्ञान हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, जो उनके पास है उसकी दुनिया को आवश्यकता नहीं। तो हम अपने आप को कैसे कंफर्ट करें कि हमारे पास जो ज्ञान है बहुत सही है और जो हम देना चाहते हैं उससे ही वो सुखी होंगे। तो इसका थोड़ा उत्तर दीजिए प्लीज़। काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। दिस इज़ द ट्रूथ, है ना। जब सामने जो ऑडियंस आता है वो चाहता है कि जो स्पीकर मुझे अभी एड्रेस करने वाला है वो मुझसे ज़्यादा स्किल्ड हो, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मुझसे ज़्यादा वैल्यूज हो उसके पास। एंड दैट्स व्हाई द प्रीचिंग इज़ नॉट अ इजी टास्क। बट इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारी भौतिक पढ़ाई कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जगन्नाथ दास जी महाराज और भक्तिदास महाराज के जो गुरु थे गौर केशव दास, दे आर इलिटरेट, उनको कुछ भी नहीं आता था। दे आर अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं, बट स्पिरिचुअली दे आर हाईली एलिवेटेड। और उनसे दीक्षा किसने ली? भक्ति सिद्धांत महाराज, जो कि इतने हाई स्कॉलर थे। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? हमें स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी आप देखते हैं बहुत सारे कथाकार हैं, है ना, बहुत सारे जो गुरुजन हैं, जो गुरु हैं, दे आर नॉट लिटरेट, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास उस चीज़ में स्किल्ड है। तो वी हैव टू बी स्किल्ड आवर सेल्फ। फर्स्ट थिंग, सबसे बेस्ट है कि हम अपना स्किल बढ़ाएं और स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली भक्ति सबको आकर्षित करती है। और दूसरा, यदि प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि ये जो सवाल का जवाब है थोड़ा फिलोसफिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। अभी एकदम से तो बोलो जी रात में तो ऐसा हो नहीं जाएगा, मैं 100 माने माला से करना शुरू कर दूंगा, मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाएगा। तो वी कैन प्रीच अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। ऑडियंस अपने लेवल के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, है ना। इन आर प्रीचिंग, हमारे यहाँ जो प्रीचिंग करते हैं उसमें हमने क्या करा हुआ है कि हमने डिवाइड करके रखा है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा मैटेरियली एजुकेटेड लोग आ रहे हैं तो उनको ये वाले व्यक्ति पकड़ के टच कर सकते हैं। यदि इस तरह के आ रहे हैं, कुछ गांव के लोग आ रहे हैं, तो उनको ये टच कर सकते हैं। लेकिन सबको हम भक्त बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, है नहीं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग भक्त हैं वही पढ़ा लिखा भक्त बता सकते हैं, क्योंकि जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो दूसरों को बता सकता है कि तुम शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। यस और नो? तो लेकिन ऑडियंस जो है ओपन अकॉर्डिंगली हम चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक प्रभु जी कुछ इसमें और बताना चाहें, कुछ और ऐड करना है, कुछ चाहते हैं? दिख रहा हूँ मैं, कुछ जो पूछ रहे थे लोग, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि चैलेंज करने के लिए या अपना कुछ एक्सप्रेशंस को या अपना नॉलेज को बताने के लिए। तो बिगिनिंग में प्रैक्टिकल सेशंस बताते तो कह रहे थे कि हमारा क्लास का जो नॉर्म है, हम सबका ओपिनियन को रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक कहे या बुरा कहे। सो जब उन्होंने बता रहे, ध्यानपूर्वक सुने, इनका कोई भी पॉइंट को ना काटे। बट हम लोग हमारा क्लास एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रभुपाद का जो दिया हुआ मैसेज है, जो हम स्पेसिफिक क्लास में डिलीवर करने चाह रहे, उसको अलाइन करके उनका आंसर करके छोड़ दिया जाए। और वो अननेसरी हमारा अटेंशन डेविएट कर रहे हैं तो इनको कहिए कि हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, क्लास का समय ना जाए। आई थिंक ये डिफरेंट डायमेंशन था, बाकी अदर बेस रोज कवर किया। योर ह्यूमिलिटी इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल। हमें नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि सॉरी आई डोंट नो, मैं पूछ के बताऊंगा। इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ भी जवाब दे देंगे तो वो लोग प्रभावित, लेकिन हम बोल देंगे आई एम सॉरी मुझे नहीं आता, मैंने सीने से पूछ के बताऊंगा, तो मुझे लगता है ये ईमानदार व्यक्ति है। तो ये भी तरीका है जीतने का लोगों का। कोई और क्वेश्चन रहेंगे माता जी लोग की साइड से? तो अच्छे कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी मैनेजमेंट ही बताइए। यस माता जी, तो एटलीस्ट एक तो लेने दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इस सेशन में न्यू आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहे थे, वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आइस ब्रेकिंग करके, कि ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए, आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग। आप भक्ति वृक्ष अभी नहीं चलाते ना माता जी? चला रहे हैं? जी प्रभु जी चला रहे हैं। ओके, भक्ति वृक्ष पैटर्न नहीं है ये। भक्ति वृक्ष पैटर्न का एक फैसिलिटेशन मेथड है, कल उसके बारे में और अभी आएगा, बोर्ड पे भी लिखा हुआ आएगा, तो वो कल आएगा उसके बारे में, आइस ब्रेकर क्या होता है। क्योंकि आप भक्ति वृक्ष नहीं चला रहे, इसलिए आपके लिए न्यू वर्ड है, बाकी सबको पता है कि कैसे आइस तोड़ते हैं, ब्रेकिंग द आइस। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो बहुत मारेंगे मैनेजमेंट टीम वाले लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी,
प्रभु जी, इसमें आपने बताया था ना कि जैसे एक पॉइंट की धैर्य के साथ जो नए भक्त आते हैं तो धैर्य के साथ हमें उनको सुनना चाहिए और उन नए भक्तों के अरमानों के ऊपर पानी ना फेरे, और अगर वो मायावाद के पक्ष में भी बोल रहे हैं तो थोड़ा पेशेंसली सुने एकदम से, नहीं तो फिर वो क्लास में ही नहीं आएंगे। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जो भक्ति वृक्ष के डिवोटीज़ हैं तो उनको हम कितना मतलब जज करें? जैसे मान लीजिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो कम से कम एटलीस्ट 4 नियमों का पालन तो करें। तो ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने आया था, 64 वीक्स पूरे हो गए लेकिन वो माता जी चाय नहीं छोड़ पाई थी। तो ऐसे में हम अपना मतलब पेशेंस लेवल क्या बनाए रखें 3-4 साल तक? और उनकी जो पर्सनल केयर की अभी बात सामने आई, तो फिर हम किस तरह से उनसे मतलब अगर हम फ़ोन पे बात करेंगे पर्सनल केयर के उद्देश्य से तो फिर ये बात आ ही जाएगी कि माता जी आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे आप प्रकाश डालिए। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु जी कल उसका आंसर देंगे, है ना, ऑटोमेटिकली एक कल ऑटोमेटिकली उसमें आएगा, है ना, कि कौन से लेवल पे क्या उम्मीद की जाती है और कब हमें जागना है और कब सोना है। 64 हफ्ते निकल गए और अभी हम चाय छुड़वा नहीं पा रहे, तो इसकी मतलब हम बहुत देर से जागे। तो मतलब उसमें लिखा है आपके पास जो बुकलेट एक अभी मिलेगी दूसरी वाली, वो बुकलेट भी आज ही दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आई थिंक अब डिवोटीज पढ़ के आ सकते हैं थोड़ा सा, और कल बांटने का भी काम बच जाएगा आप लोगों का। तो उसमें लिखा है ऑलरेडी, माता जी जब सिलेबस डिजाइन किया लिखा था कौन से हफ्ते पे हम क्या उम्मीद करते हैं उन भक्तों से, और फिर उन भक्तों को कैसे उसके बारे में सिखाना है। जो मैंने एक बात बोली थी कि मायावाद को नहीं काटना है या एम्पैथिक लिसनिंग करना है, वो एक अलग बात थी। और एक अलग बात है ना, जब क्लास में कोई सवाल का जवाब कुछ भी देता है तो एकदम से नहीं काटना। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आके आप बोल रहे हैं कि ये फैसिलिटेटेड मेथड है, कुछ गलत है और मैं यहीं काट देंगे तो हॉपलेस हो जाएंगे, बॉलर डाउन हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं करना है ना। इसीलिए या तो बाद में करना है या जब जाके बैठ के तो बताना। आपने बहुत अच्छा बताया, देयर इज़ वन सैंडविच मेथड भी है क्या, जो कि इस क्लास का सब्जेक्ट नहीं है। तो देयर इज़ वन सैंडविच मेथड ऑफ करेक्शन, है ना। ऊपर जो है पहले बड़ाई करनी है, बीच में करेक्ट करना है, फिर पीछे से बड़ाई करनी है। दैट इज सैंडविच मॉडल ऑफ करेक्शन, आप लोगों ने सुना भी शायद होगा। तो वो यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, डिपेंड। तो वो एक अलग चीज़ है, और जो आप बता रहे हो वो दूसरा वो एक अलग चीज़ है कि यदि किसी के अंदर कुछ कमी है क्या है, तो उसके बारे में प्रभु जी कल बताएंगे। तो कल तक का पेशेंस रखिए। तो लग रहा है कि आप लोग बहुत सीखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, तो कल तक का वेट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बताएंगे। तो आई थिंक इट्स ओवर नाउ। और अभी हनुमान प्राण प्रभु जी एकदम तैयार हैं, तो मेरे प्राण निकाल लेंगे हनुमान जी, तो उनको माइक दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपसे भक्तों का बहुत धन्यवाद। यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, सब मैं भी सीख कर आ रहा हूँ, सब गुरुजनों से, गुरु परंपरा का है। आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में किसी को भक्त बनाना है तो उसके लिए हमें खुद भक्त बनना पड़ेगा। दे स्किल्स सब सीखना अच्छी बात है, बट हम भक्त बनेंगे तो सब भक्त बन जाएंगे। प्रॉब्लम है कि हम भक्त नहीं बने, ये सब इसलिए करना पड़ रहा है। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से अपना जप कर पाऊँ, भक्ति कर पाएँ, और कुछ भी गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और क्षमा कीजिएगा उसके लिए मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम करुणा प्रभु जी का, जो कि अपना संग प्रदान कर रहे हैं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी लगातार कई दिन से जो है हम प्रभु जी मुझे समय दे रहे हैं, हम लोग प्लान कर पा रहे हैं आप लोग के लिए सेवा करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे लास्ट में एसपीसीसी टीम का, जो उन्होंने सेवा का मौका दिया हम दोनों को। तो थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो नाउ हनुमान प्राण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी सभी भक्तों का जो आवाज है वो आ नहीं रहा है। देखिए इसके बाद प्रसाद जो है वो प्लेट और पेट भर के मिलने वाला है प्रचुर मात्रा में, तो थोड़ा उत्साह दिखाएं और एक बार सभी एक साथ बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So it was such a wonderful session। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से ये हॉल गूंजना चाहिए कि इस ग्रेस श्याम करुणा प्रभु जी, इस ग्रेस माधव गौर प्रभु जी ने इतना वैल्यूएबल टाइम, नॉलेज, इंसाइट्स और एक्सपर्टीज हमें दिया। और माधव गौर प्रभु जी प्रेजेंटेशन के बीच में बता रहे थे एक प्रभुपाद जी के कोट से कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं हम क्या बने। एक बार सभी एक साथ क्या बने,
तो एक्सपर्ट डिवोटीज बने उसके लिए प्रभु जी ने हमें एक्सपर्टली यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया और मैंने एक छोटा सा प्रयास करा है, अगर आप सबकी अनुमति हो, मैंने एक पोएम लिखी है अभी 5 मिनट में, है ना, यहाँ पे फॉर एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड टू प्रभु जी। तो अगर आप लोग अनुमति देंगे तो मैं फिर शेयर करना चाहूंगा। तो आप चाहें तो साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं, है ना, तो प्रभु जी को और अच्छा लगेगा। अ सेशन सो फाइन, सो डिवाइन एंड ब्राइट, with insights shared and knowledge insight. We are grateful for the time, the effort and the share. Thank you for a wonderful session beyond compare. Your words were wisdom, a guiding light, illuminating paths, banishing night. We are thankful for your presence, your dedication and might. A truly wonderful session, a pure delight. Thanks again for sharing your expertise and care. We appreciate you and the value you share. That's all. तो प्रभु जी इसमें एक लाइन और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। इसमें एक लाइन लास्ट में, एंड वी आर वेरी श्योर दैट मेक अस एक्सपर्ट डिवोटी। डोंट फॉरगेट, वी हैव टू बिकम एक्सपर्ट डिवोटी एज पर द डिजायर ऑफ श्रील प्रभुपाद। हरि बोल। तो कहीं ना कहीं जो प्रभुपाद जी की कोट में मेंशन था वो ही प्रभु जी ने बहुत एक्सपर्टली और बहुत ही आसान भाषा में, मैं कहूँ, हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करा। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। और अभी आने वाले 3 दिनों में हमें ये जो एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है वो मिलने वाला है और वो मिलता रहेगा। तो आप सब हरी हरी, आप सब उत्साहित हैं आने वाले 3 दिनों के लिए? उत्साह थोड़ा कम लग रहा है। एक बार सभी, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कई बार उसमें जो है इतना मनोरंजन तो नहीं मिलता, लेकिन मनोमंजन बहुत अच्छे से होता है। मनोरंजन नहीं, मनोमंजन, मन का मंजन। जो डाउट्स होते हैं, जो कई बार हमारे कुछ आप कह सकते हैं कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो इन तरीके की ट्रेनिंग सेशंस में हमें क्लियर होता है। अब आगे का जो स्केड्यूल है आज का, वो आप सभी डिवोटीज के साथ में शेयर करना चाहूंगा, तो कृपया करके ध्यान से सुने जो आगे का स्केड्यूल है। तो 7 बजे तक जो था हमारा भी सेशन था, और 7 अभी ऑलरेडी बज चुके हैं, 7:03 हो रहे हैं। एंड 7 से 8 जो बजे का भी टाइम स्लॉट है, इसमें सभी के लिए है फ्री टाइम। फ्री टाइम यानी कि आप नियर बाय गंगा घाट